Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, एज हमने स्टार्ट किया था पेपर 1 का जो चैप्टर यूनिट है, यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, और वो हमने फुल कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम उसके कुछ PYQ सीरीज जो हमारी चालू है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे आज, जो कि हमारे PYQs है लास्ट ईयर के। सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, और जो भी नए हैं वो भी इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे UGC नेट NTA ने हमारे जुलाई 2018 के हम PYQs करने वाले हैं। सो टूडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट सेट 1 और सेट 2 दो दिए गए हैं, एक में है रिसर्च टाइप्स और सेट 1 में हमारे रिसर्च टाइप्स है और सेट 2 में हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन से टाइप से हमें मैच करना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है, आप बताइए फंडामेंटल रिसर्च किससे रिलेटेड है। फंडामेंटल रिसर्च रिलेटेड है कि यहाँ पे डेवलप करना, कुछ एक आइडिया डेवलप करना और किसी चीज़ को डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन, किसी भी थ्योरी को अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग। तो ये हमेशा याद रखो कि फंडामेंटल के बाद क्या आता है, अप्लाइड, अप्लाइड के बाद क्या आएगा, एक्शन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि टाइप्स ऑफ रिसर्च में से एक क्वेश्चन आना पक्का है। तो फंडामेंटल ऑफ रिसर्च में क्या होता है, हम इसको किससे मैच करेंगे, 2 से। तो हम एलिमिनेशन मेथड से भी जाए तो ये हमारा सेकंड वन क्रॉस हो जाएगा, थर्ड वन भी क्रॉस हो जाएगा अगर हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करते। तो अब बच्चे कौन से, 1 एंड 2। तो 1 में भी A का 2 है और 4 में भी A का 2 है। बट अब हम मूव टू B1। तो फंडामेंटल रिसर्च किससे रिलेटेड है, डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग। कुछ भी थ्योरी को हमको अच्छी तरह एक्सप्लेन करना चाहिए, फंडामेंटली उसको एक्सप्लेन करके दो। अब नेक्स्ट अप्लाइड रिसर्च, यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च कौन सा है कि अप्लाइड रिसर्च में हमें क्या बोला गया है कि एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ए थ्योरी फॉर यूज इन वेरियस सिचुएशन। यस, हम अप्लाइड कब करते हैं, अलग अलग सिचुएशन में। तो ये कीवर्ड्स ढूंढो कि हम कीवर्ड्स ढूंढते हैं वेरियस सिचुएशन। तो जब कोई बहुत अलग अलग तरह की सिचुएशंस हमारे लाइफ में आती है तो हम उसे क्या करेंगे, अप्लाइड करेंगे। तो बी किससे, 4 से रिलेटेड है, तो हमारा 4 तो रॉन्ग हो ही चुका है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट वन। अगर हम एलिमिनेशन मेथड जाते तो ये बेस्ट है। अगर हमें टाइप्स ऑफ रिसर्च में से अगर 2 या 3 टाइप्स भी आती है तो भी हमारे आंसर बन जाएंगे। तो फर्स्ट का क्या होगा, ये 2। बी का क्या होगा अपना, बी का हो जाएगा फोर्थ वन, और सी का क्या होगा बी, थर्ड। एक्शन रिसर्च, एक्शन हमेशा अप्लाइड के बाद आता है। तो एक्शन रिसर्च में कौन सा होगा, इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशन। कोई भी सिचुएशन क्रिटिकल आ गई तो उसको हमें हैंडल करने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ता है, जो अप्लाइड रिसर्च है उसी को हमें एक्शन, मतलब उसको इमीडिएट एक्शन में उतारो, मतलब उसको उस पर लागू करो। तो दैट इज़ व्हाट, एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशन। तो ये हो गया हमारा एक्शन रिसर्च। अब डी का फर्स्ट, एवोल्यूशन रिसर्च क्या होगा, फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ प्रिसिव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन। एवोल्यूट करना किसी भी चीज़ को, एवोल्यूशन रिसर्च में हम क्या करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं द एक्सटेंट ऑफ प्रिसिव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन, कि उसका एक्सटेंट ऑफ प्रिवेंट इम्पैक्ट क्या है इंटरवेंशन का। तो एवोल्यूशन में इसका कीवर्ड क्या होगा, प्रिसिव्ड इम्पैक्ट होना। और एक्शन का, जब हम किसी भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन पे यूज़ करते, यूज़ करना, यूज़ ऑफ द इंटरवेंशंस। और अप्लाइड में एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ए थ्योरी फॉर द यूज़ इन वेरियस सिचुएशन, कि हम उस चीज़ को कहाँ कहाँ अप्लाइड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये कीवर्ड्स हमेशा याद रखना, तो उससे हमारे आंसर्स बन जाते हैं। मूव टू नेक्स्ट। ये क्वेश्चन तो NTA का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि हर शिफ्ट में आया हुआ है। विच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्टिविटीज़ बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि साइक्लिक नेचर एक्शन रिसर्च स्ट्रेटेजी का बेस्ट वे कौन सा है। तो ये सबसे इजी आंसर है, प्लान
सबसे पहले हम प्लान करते, फिर एक्ट, फिर ऑब्जर्व, फिर रिफ्लेक्ट। तो दिस इज द फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे पहले हमें प्लान होता है, फिर एक्ट होता है, फिर ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस पूछा गया है ऑफ रिसर्च स्टेप्स इज नियरर टू साइंटिफिक मेथड। जो रिसर्च स्टेप्स है उसको नियरर टू साइंटिफिक मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिसर्च इज नियरर टू कौन सा सीक्वेंस है, तो साइंटिफिक मेथड पूछा है ना, तो डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम यहाँ पे सीक्वेंस में दिया गया है। और ऐसे सेम क्वेश्चन दिसंबर नहीं, जो 2020 कोविड के बाद जो एग्ज़ाम हुई थी, सेम ऐसे क्वेश्चंस आए थे, सेम यही क्वेश्चन था ऐसे सीक्वेंस वाले, कि इसमें जो 17 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। तो इसमें हमें क्या पूछा गया, पूरा सजेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, नहीं, फर्स्ट वन तो रॉन्ग है, क्योंकि पहले उसने सॉल्यूशन बता दिया, तो नहीं, सबसे पहले हमारा होता है डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम। तो इसका एक ही चीज़ में आंसर बनता है कि प्रेजेंट द, ये सारे रॉन्ग है, क्योंकि अगर हमें सीक्वेंस किसी भी हम रिसर्च के स्टेप को हम डेवलप करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम है, फिर आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग करना जो कॉज है ना प्रॉब्लम का उसको, डिफाइनिंग ए पॉपुलेशन, ड्राइंग ए सैंपल, फिर डिफाइन करना पॉपुलेशन को, फिर सैंपल्स कलेक्ट करना, कलेक्टिंग डाटा एंड एनालिसिस रिजल्ट्स, तो लास्ट में कलेक्टिंग डाटा। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड। लास्ट में एक चीज़ ध्यान रखो, कलेक्टिंग डाटा एंड एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम। फोर्थ क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न विथ विच एक्सेप्ट्स ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़। जो ये प्रॉब्लम है रिसर्च एथिक्स की, वो किससे कंसर्न है रिसर्च एक्टिविटीज़ के, फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ एथिक्स, या डाटा एनालिसिस थ्रू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक, या डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, या एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। तो इसका रिसर्च एथिक्स के बारे में पूछा तो ये हो गए हमारे प्रिंसिपल्स। रिसर्च एथिक्स किससे रिलेटेड होता है, एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग, एविडेंस होना चाहिए, कोई भी रिसर्च रिपोर्टिंग में हमारे पास क्या होता है, एविडेंस बेस्ड। ऐसे नहीं कुछ भी हमने रिपोर्ट कर दिया, नहीं, उसके लिए हमें हमारे पास एविडेंस, सबूत होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज पोटेंशियल फॉर न्यूट्रिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटिवली ग्रेटर। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन सी इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन एक्टिविटीज़ में से पोटेंशियल फॉर न्यूट्रिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटिवली ग्रेटर। प्रिपेयरिंग रिसर्च समरी, मतलब क्या चाहिए यहाँ पे, क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, कौन से फॉलोइंग इन एक्टिविटीज़ में पोटेंशियल फॉर न्यूट्रिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज पे क्रिटिकल थिंकिंग और न्यूट्रिंग क्रिएटिव किस में ज़्यादा ग्रेटर होती है, प्रिपेयरिंग रिसर्च समरी, या प्रेजेंटिंग ए सेमिनार, या कॉन्फ्रेंस, या वर्कशॉप। सो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्कशॉप, क्योंकि वर्कशॉप में हम थिंकिंग करते हैं, क्योंकि वर्कशॉप में हमें अपने माइंड को, हमारे नॉलेज को, हमें सब कुछ, हमारे प्रेजेंस और हमारे माइंड को एक्टिव रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वर्कशॉप में, हमारा हैंड फिजिकली भी हम इन्वॉल्व होते हैं, प्लस हमारा माइंड, हमारा नॉलेज, एवरीथिंग मस्ट प्रेजेंट इन द वर्कशॉप। और ये सारे क्वेश्चंस कौन से, जो ये वो क्वेश्चंस है जो नेट के नवंबर 2017 में पूछे गए थे। तो अब हम 2017 के, हमने 2018 के कंप्लीट किए हैं, अब हम 2017 के कंप्लीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स फोकसेस ऑन एमेलियोरेटिंग द प्रिवलिंग सिचुएशन, फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन या एक्सपेरिमेंटल। सो ये क्या होगा, एक्शन रिसर्च में हमेशा ये ध्यान रखो, सिचुएशन, प्रिवलिंग सिचुएशन, कौन सा यहाँ से रिसर्च है जो हम किसी भी सिचुएशन में उसको यूज़ करते, तो ये हो गया हमारा एक्शन रिसर्च। सो थर्ड इज द व्हाट, आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि फंडामेंटल के बाद अप्लाइड के बाद एक्शन आता है, तो वो हो गया हमारा किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम एक्शन। तो फ्रेंड्स ये चीज़ बार बार आप नोटिस करो कि टाइप्स ऑफ रिसर्च में से एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर पक्के। सेकेंड क्वेश्चन, ए रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू इवल्यूट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एनेक्सिटी। क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, ए रिसर्चर attempts to evaluate the effect of method of feeding on anxiety prominence of children, which method of research would be appropriate for this। कौन सा होगा, अगर हम effect on method of feeding on anxiety चिल्ड्रंस के ऊपर हम चाहें तो केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपोज्ड फैक्टर या सर्वे।
ये होगा अपना एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, क्योंकि कोई भी चीज़ को हम करते हैं तो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड यही हमारे लिए होगा, क्योंकि एवल्यूट करना है, अटेम्प्ट टू एवल्यूट द इफेक्ट। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल नहीं हो, केस स्टडी मतलब डेप्थ में स्टडी करना वो भी नहीं है, सर्वे मतलब घूम घूम के करना वो भी नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉम्प्टनेस ऑफ चिल्ड्रंस पूछा है, मेथड कौन सा, तो एक्स पोस्ट मेथड ही होगा, जो कि हम इससे बता सकते हैं कि बेस्ट रिसर्च वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस, इस स्टडी के लिए अप्रोप्रिएट है। In which of the following arrangements a wider spectrum of ideas and issues may be made possible? इनमें से कौन से अरेंजमेंट्स में वाइडर्स में आइडिया मतलब यहाँ पे क्या पूछा गया, इनमें से कौन से आइडियाज़ और इश्यूज में भी पॉसिबल, तो एक्शन, रिसर्च आर्टिकल, वर्कशॉप मोड, कॉन्फ्रेंस या सिमुलेशन। तो यहाँ पे वर्कशॉप अभी जस्ट हमने पहले वाले में भी 2018 में भी हमने स्टडी किया कि वर्कशॉप में ही हमें हमारे माइंड को प्रेजेंस और पूरा एक्टिव रखना पड़ता है, तो दैट इज़ क्योंकि हमें आइडियाज़ देने पड़ते हैं वहाँ पे, तो ये होगा वर्कशॉप मोड। इन फाइनलाइजिंग ए थेसिस, जब हम एक थेसिस फाइनलाइजिंग राइटिंग करते हैं, राइटिंग फॉर्मेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉर्म पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेजेस, कौन सा पेजेस होगा अगर हम थेसिस राइटिंग करें तो उसमें कौन सा, जब फाइनलाइजिंग करते टाइम तो लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स, टेबल ऑफ कंटेंट, कंक्लूजन ऑफ स्टडी या बिब्लियोग्राफी एंड, तो लिस्ट ऑफ टेबल एंड फिगर्स यही इसका सही आंसर है, क्योंकि जब भी हम थेसिस राइटिंग करते हैं तो हमें लिस्ट ऑफ हमारे टेबल्स और फिगर्स के बारे में मेंशन करना पड़ता है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सस्पेक्टेबल टू इश्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स, इनमें से कौन सा सस्पेक्ट है टू इश्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स के बारे में। तो एक चीज़ आप नोटिस करो, बार बार हमें रिसर्च एथिक्स, तो ये सारे आप टॉपिक्स नोट करो कि टाइप्स ऑफ रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च और रिसर्च एथिक, ये तीनों में से तो क्वेश्चन पक्के 100%, चाहे वो कैसे भी घुमा के दो, बट लैंग्वेज चेंज करके आपको क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछा जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सस्पेक्टेबल इन टू इशू द रिसर्च एथिक्स, इनएक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल टेक्निक्स, या फॉल्टी रिसर्च डिज़ाइन, चॉइस ऑफ सैम्पलिंग, या रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। हम एथिक्स कब करते हैं, जब हम किसी चीज़ को रिपोर्ट करते हैं, जो हमने रिसर्च फाइंडिंग किया तो उसके बारे में हम रिपोर्ट करते हैं। तो ये हो गए हमारे फिफ्थ क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट है। जून 2018 और 2017 के कुछ क्वेश्चंस हमने PYQs किए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू हैव एंजॉय द लेक्चर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट, एंड एनी क्वेरीज देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। Thank you. Bye bye.